क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अब ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी बेबस महसूस कर रही हैं? चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका तक भारत की इस तकनीकी क्रांति को लेकर सतर्क हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बना रहा है भारत जो वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की रक्षा ताकत किस हद तक बढ़ चुकी है और कौन से हथियार भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत इस समय एक नई रक्षा क्रांति के द्वार से गुजर रहा है। अब हम सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर मोर्चे पर अपनी सैन्य ताकत को अजेय बना रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना अब सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ऐसे आधुनिक हथियार तैयार कर रहे हैं जो किसी भी महाशक्ति से टक्कर लेने की क्षमता रखते हैं। भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर जो योजनाएं बनाई हैं, वे सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष तक फैली हुई हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों और बंदूकों तक सीमित नहीं है। आज के दौर में साइबर वॉरफेयर और डेटा सुरक्षा एक नई चुनौती बन चुकी है। भारत को अपने सैन्य और खुफिया डेटा की सुरक्षा को लेकर अब और भी सतर्क होना होगा। भारत अब क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क विकसित कर रहा है, जो सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच होने वाले सभी संचार को 100% सुरक्षित बना देगा। इस तकनीक के तहत यदि कोई दुश्मन देश भारतीय सैन्य संचार को हैक करने की कोशिश करेगा, तो नेटवर्क तुरंत पता लगा लेगा और उसे ब्लॉक कर देगा। यह तकनीक भारत को साइबर युद्ध में दुनिया के सबसे उन्नत देशों में शामिल कर सकती है। इसी दिशा में भारत अब इंडियन डिफेंस क्लाउड विकसित कर रहा है, जो युद्ध के दौरान सेना के डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। यह क्लाउड तकनीक रक्षा मंत्रालय, DRDO, तीनों सेनाओं और खुफिया एजेंसियों के डेटा को एक साथ जोड़कर उन्हें रियल टाइम में सिक्योर कम्युनिकेशन की सुविधा देगा। इस क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर किसी दुश्मन देश ने भारत की सैन्य कम्युनिकेशन प्रणाली पर साइबर हमला करने की कोशिश की, तो यह क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित फायरवॉल के जरिए उस हमले को नाकाम कर देगा। इसके अलावा यह सिस्टम ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़ा होगा, जिससे डेटा को किसी भी तरह से छेड़छाड़ करना असंभव हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के साइबर सिस्टम्स को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की साइबर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि भारत के ये नए हथियार पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। भारत के इन महा हथियारों में सबसे आगे आता है प्रोजेक्ट त्रिशूल, एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो 7000 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के साथ साथ भारत अब हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HGV पर भी काम कर रहा है। ये वाहन मिसाइलों की तुलना में ज्यादा तेज और अप्रत्याशित होते हैं, जिससे इन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता है। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत अब इस तकनीक में एंट्री लेकर अपने दुश्मनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। यह मिसाइल किसी भी रडार सिस्टम को धोखा देने और दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखती है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सिर्फ तेज नहीं, बल्कि अदृश्य भी बनाया जा रहा है। भारत अब प्लाज्मा स्टील्थ तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है, जो इस मिसाइल को दुश्मन के रडार से पूरी तरह छिपा देगी। जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल वातावरण में 5 मैक या उससे अधिक की गति से प्रवेश करती है, तो उसके चारों ओर प्लाज्मा बादल, प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है। यह प्लाज्मा बादल रेडियो वेव्स को अवशोषित कर लेता है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पहचान ही नहीं पाते। अमेरिका और रूस पहले से ही इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिक इसे और भी उन्नत बना रहे हैं। DRDO का लक्ष्य है कि इस तकनीक के जरिए मिसाइल न केवल रडार से छिपे, बल्कि उसके नेविगेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाए, ताकि यह सबसे सुरक्षित दुश्मन ठिकानों को भी ध्वस्त कर सके। अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल होती है,
तो यह भारत को हाइपरसोनिक युद्ध क्षेत्र में एक नई शक्ति बना देगी और कोई भी दुश्मन इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी इस खतरनाक तकनीक को विकसित करने में जबरदस्त प्रगति कर ली है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दूसरा बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट जिस पर भारत काम कर रहा है वह है स्पेस वॉरियर प्रोग्राम। यह प्रोजेक्ट भारत को सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी एक सैन्य महाशक्ति बनाने वाला है। भारत अब ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है जो दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देगा। यह सिस्टम भारत के सैन्य उपग्रहों को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा और अगर कोई दुश्मन देश हमारे संचार नेटवर्क को बाधित करने की कोशिश करेगा तो यह सिस्टम तुरंत जवाबी हमला करेगा। चीन पहले ही अपने एंटी सैटेलाइट हथियारों पर काम कर रहा है और भारत भी इस चुनौती का करारा जवाब देने की तैयारी कर चुका है। लेकिन भारत सिर्फ एंटी सैटेलाइट हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब स्पेस कॉम्बैट ड्रोन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह एक ऑटोनॉमस स्वचालित स्पेस ड्रोन होगा जो दुश्मन के सैटेलाइट्स, मिसाइल सिस्टम और स्पेस बेस्ड हथियारों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकेगा। यह ड्रोन एआई और मशीन लर्निंग से संचालित होगा और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से गश्त करेगा। अगर किसी दुश्मन देश ने भारत के सैन्य सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की कोशिश की तो यह ड्रोन बिना किसी देरी के सटीक हमला करके उस खतरे को खत्म कर देगा। इसके अलावा यह स्पेस ड्रोन लेजर और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स DW से लैस होगा जो किसी भी दुश्मन सैटेलाइट को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय कर सकता है। भारत के इस मिशन के पूरा होते ही भारत न सिर्फ एक स्पेस सुपर पावर बन जाएगा बल्कि चीन और अमेरिका जैसी ताकतों को भी यह दिखा देगा कि अब कोई भी भारत के सैन्य ढांचे को चुनौती नहीं दे सकता। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकती है और अंतरिक्ष में भारत की स्थिति को अभेद्य बना सकती है। अगर किसी भी दुश्मन ने भारतीय उपग्रहों पर हमला करने की कोशिश की तो यह प्रणाली तत्काल उसे जवाब देगी और दुश्मन की अंतरिक्ष क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर देगी। अमेरिका और रूस पहले ही इस तरह की तकनीक पर काम कर चुके हैं, लेकिन भारत का यह कदम उसे अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार जो भारत तैयार कर रहा है वह है VL सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। यह मिसाइल समुद्र, हवा और जमीन तीनों मोर्चों पर दुश्मनों को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। भारत अब अंडर वाटर अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स UUCV विकसित कर रहा है जो पानी के अंदर स्वचालित रूप से गश्त करेंगे और दुश्मन की पनडुब्बियों तथा समुद्री जहाजों को ट्रैक कर नष्ट कर सकते हैं। यह तकनीक भारतीय नौसेना को चीन के बढ़ते समुद्री खतरे से निपटने में बेहद मददगार साबित होगी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल भारत को समुद्री युद्ध क्षेत्र में अपराजेय बना सकती है। चीन लगातार अपने नौसैनिक बेड़े का विस्तार कर रहा है और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन VL मिसाइल सिस्टम भारत को एक नई ताकत देने वाला है। यह मिसाइल इतनी तेज और शक्तिशाली है कि दुश्मन के जहाजों, फाइटर जेट्स और यहां तक कि ड्रोन को भी हवा में ही खत्म कर सकती है। इसकी मदद से भारतीय नौसेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी और पाकिस्तान या चीन अगर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। इन तीनों महाहथियारों का विकास भारत की रक्षा शक्ति को नए आयाम पर ले जा रहा है। ये सिर्फ आधुनिक हथियार नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता का भी प्रतीक है। दुनिया की बड़ी महाशक्तियां इन हथियारों को लेकर चिंता में हैं, क्योंकि ये भारत को न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं।
भारत अब सिर्फ एक रक्षात्मक नीति पर काम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के साथ साथ किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में पहुंच रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब ये हथियार पूरी तरह से सेना में शामिल हो जाएंगे तो भारत की स्थिति क्या होगी? इसका जवाब सीधा है। भारत की रक्षा क्षमता दुनिया के सबसे मजबूत देशों के बराबर पहुंच जाएगी। ये हथियार न केवल हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, बल्कि दुश्मनों के किसी भी आक्रामक प्रयास को नाकाम कर देंगे। भारत अब एक नई रक्षा रणनीति पर काम कर रहा है, जो सिर्फ सैन्य शक्ति बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक मजबूत स्थिति में खड़ा करेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे देश की ताकत का समर्थन करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी सेना की ताकत का एहसास हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले वीडियो में हम आपको भारत की रक्षा क्षमताओं से जुड़ी और भी चौंकाने वाली जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।